अपनी एक कहानी है, कोई बाजार अपनी हिस्ट्री के लिए, कोई अपने फेमस फूड टेस्ट के लिए, तो कोई अपनी अनोखी पहचान के लिए फेमस है। लेकिन साउथ वेस्ट दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी जेब का जो अफोर्डेबिलिटी है, जेब की अफोर्डेबिलिटी वो साथ साथ चलती है। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर लोग 200 से 300 रुपए में नए फैशन ट्रेंड्स बना देते हैं, जहाँ पर लोग अफोर्डेबल कपड़े खरीदने आते हैं। और जो मार्केट, ये जो मार्केट है सरोजी नगर का मार्केट, यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ते और वैरायटी भरे कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन क्या जो सरोजी नगर मार्केट है वो सिर्फ सस्ते कपड़ों का मार्केट है या फिर इसके पीछे एक करोड़ों की कहानी भी छिपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ इन दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ चंद्रप्रभा शर्मा और आज लाइफ इन दिल्ली में हम एक्सप्लोर करेंगे सरोजी नगर का मार्केट और समझेंगे इस मार्केट की कहानी। आज सरोजी नगर का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं सस्ते कपड़े, एक डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें सस्ते और अफोर्डेबल कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉलोनी है ये, यहाँ पे पहले इस कॉलोनी को बसाया गया था जब 1952 के बाद पाकिस्तान से रिफ्यूजीज यहाँ पे आए थे, तो उनके रहने के लिए कॉलोनी बसाई गई थी। सरकार ने उनके रहने के लिए, उनकी आजीविका के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए 20 दुकानें उस वक्त दी थी, जिसमें नीचे दुकानें बनी थी और ऊपर उनके मकान थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कॉलोनी बनती गई, बढ़ती गई। पहले ये एक प्लान्ड रेजिडेंशियल एरिया था। सरकार ने ये सोचा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रहने के लिए इलाका बनेगा, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर लोगों को बसाया गया, धीरे धीरे ये मार्केट बढ़ती गई और ये एक रिटेल मार्केट के तौर पर उभरी। और आज के वक्त में ये जो मार्केट है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि देश भर में फेमस है अपनी रिटेल इकोनॉमी के लिए, अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए। पहले इस जगह का नाम, इस एरिया का नाम विनय नगर हुआ करता था, लेकिन बाद में जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी है और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए इस जगह का नाम सरोजी नगर मार्केट रख दिया गया। सरोजी नगर जो मार्केट है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोगों की शॉपिंग बकेट लिस्ट का हिस्सा है। आज लोग यहाँ पे रिटेल प्राइस पर सामान खरीदने आते हैं, उन्हें वैरायटी भी मिल जाती है, अफोर्डेबिलिटी भी मिल जाती है। और ये जो मार्केट है ये रिटेल मार्केट के तौर पर बहुत ज्यादा मशहूर है। सोशल मीडिया ने इसे बूम करने में काफी बड़ा हाथ रखा है, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने कंटेंट के लिए इसे एक्सप्लोर किया और लोगों तक इसकी रीच और ज्यादा पहुंची है। लोगों को पता चला है कि सरोजी नगर मार्केट कितना अफोर्डेबल और अच्छा मार्केट है प्राइस के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए। और सरोजी नगर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर प्राइस के साथ साथ फैशन भी बदलता रहता है, ट्रेंड बदलते रहते हैं। सरोजी नगर फैशन का ट्रेंड सेटर भी है। तो सरोजी नगर का जब नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले चीजें आती हैं कि फैशन, बार्गेनिंग और भीड़। लेकिन ये जो पूरी मार्केट है इसके पीछे एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम भी काम करता है। यहाँ पर लोग जो है रोज हजारों लोग आते हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन ये मार्केट किस तरीके से बदल रही है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है और आज भी क्या चैलेंजेस ये मार्केट फेस कर रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जो सरोजी नगर मार्केट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है, कमेटी मेंबर है, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं। तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस मार्केट के बारे में और इस मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप अपना नाम एक बार बता दीजिए। मैं अशोक कुमार कालरा, प्रेसिडेंट सरोजी नगर मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन। तो सर, अगर आपको सरोजी नगर मार्केट को डिफाइन करना चाहे तो आप क्या कहेंगे इस मार्केट के बारे में? देखिए, इस मार्केट का जो चार्म है, जो आपने सही कहा, जो ये यूथ है यहाँ पर जो यह खींचा चला आता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैशन का ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड की जो वैरायटी है, कपड़े यहाँ जब मिलते हैं उसमें ये कस्टमर यहाँ पर खींचा आता है। इसमें जो इकोनॉमिक, जो सस्ते का एक चार्म है वो तो है ही, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ सस्ते कपड़े के अलावा बड़े शोरूम में भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ हर कैटेगरी कस्टमर के लिए पूरी तरह का जो मटेरियल है, स्टफ है, यहाँ सारा मौजूद है। सर, आपका नाम? माय नेम इज तन्मीत सिंह। तो सर, अगर आपको डिफाइन करना हो सरोजी नगर को एक लाइन में तो आप क्या कहेंगे सरोजी नगर मार्केट के बारे में? सरोजी नगर मार्केट के बारे में तो ये बोलेंगे वन स्टॉप शॉप फॉर ईच एंड एवरी मार्केट सेगमेंट। मेरा नाम नितिन भाटिया, शॉपकीपर एसोसिएशन जनरल सर। जी सर, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं एक एस्टिमेटेड नंबर की, रोजाना यहाँ पर कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने लोग शॉपिंग करने आते हैं और वीकेंड्स पर और जब फेस्टिव सीजन होता है तो मार्केट किस तरीके से बदल जाती है? जब फेस्टिवल सीजन जो होते हैं उसमें जैसे कि सारे लेडीज जेंट जो भी खरीदार हैं वो आते रहते हैं हमारे यहाँ पे। शोरूम जैसे साड़ीज की हो गई,
जेंट्स की हो गई और जो ज्वेलरी शॉप्स है और भी सारी चीज़ों की शॉप्स हैं उसमें सारे आते हैं, यूथ आता है शॉपिंग करने के लिए। हमारी मेट्रो स्टेशन यहाँ से पिंक लाइन चलती है, उससे हमें बहुत इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पे कस्टमर आते हैं। पार्किंग भी हमारी अभी नई बनी है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे। मैं सारे कस्टमर को यही कहना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस के साथ में ही हमारी नई पार्किंग बनी है, वहाँ पे कार पार्क करें और शॉपिंग का यहाँ पे मजा लें। यहाँ रूल्स का भी पालन करें। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरोजिनी नगर की जो पहचान है वो यूजुअली ये है कि सरप्लस मार्केट थी, सरप्लस मार्केट है, लेकिन अब क्या चीजें चेंज हो गई है या फिर अभी भी वही चीज सरोजिनी नगर को लेके आपका आइडिया है या फिर और भी मार्केट की शक्ल अब बदल गई है? आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, सरप्लस का जो आपने बात उठाई, एक टाइम में इसकी पहचान सरप्लस मार्केट से बनी थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने उसको कैचअप किया, बिल्डअप किया, उसके हिसाब से और भी वाइड स्प्रेड हुई। हर तरह की चीज़, हर तरह के शोरूम यहाँ पे खुले और अब जैसे यहाँ पे मल्टी स्टोरी आप देख रहे हैं श्रीनगर मार्केट में, पहले 2 स्टोरी जो अपना सेंट्रल जो फ्लैट्स थे, अब ये मल्टी स्टोरी 12-12 मंजिल बन गए हैं। और सर जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सी चीजें ऑनलाइन, बहुत सारे एप्स हैं, कुछ क्लिक्स पर चीजें अवेलेबल हो जाती है, फिर भी आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या रीजन है कि लोग आज भी इतने नंबर्स में सरोजिनी नगर मार्केट खींचे चले आते हैं? ये वर्ल्ड फेमस मार्केट इसीलिए हुई है मैम कि इसका ऑनलाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। जो मार्केट में जो चीजें मिलती हैं और जिस प्राइस पे मिलती हैं, जितनी वैरायटी मिलती है, वो ऑनलाइन आपको नहीं मिल सकती। आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमेशा यही होगा, कुछ ना कुछ कंप्लेंट होगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेगा। तो सर आप अगर बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से क्या मार्केट के बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? क्या कस्टमर्स का आना थोड़ा कम हो गया है? क्या बिजनेस में घाटा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग एक ज़रूर चैलेंज है रिटेल बिजनेस के लिए, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि अगर बिजनेस है, अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, जो फैसिलिटी, जो वो चीज़ें, चाहे प्राइस का है, चाहे कस्टमर को फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर रिटेल बिजनेस भी उसको अपनाता है तो ये चैलेंजेस हैं, कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन करने से ही आदमी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है।